dear ninjas, welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के another amazing वोट देने के सेशन में. So guys, जैसा कि आप जान ही गए हैं वोट के बारे में, अगर आप न्यू हैं और आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आई थिंक आप वोट के बारे में नहीं जानते होंगे. तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि वोट जो है वो है वेदांतु का ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम जो हर बच्चा दे सकता है. यस, हर बच्चा वोट दे सकता है विद द वोटर आईडी कार्ड. सो आज का जो सेशन है वो है वोट की प्रिपरेशन का सेशन. ठीक है, जो कि ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम है उसमें जो सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस का प्रिपरेशन मैं आज आपको एक टॉपिक का करवाने वाली हूं, जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट. ओके, सो डायरेक्शन सेंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में, उस सिलेबस की आज हम प्रिपरेशन करेंगे. ओके बच्चों, तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है सना खान, मैं हूं आपकी मैथ की मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड I have an experience of teaching math from the past 3 years and more than that. I have taught so many students. I have got so many ranks from the students in NTSC, in Olympiads, and obviously I truly love math, and more than that, I love teaching math. Okay बच्चों, so that was about me. और आज मैं आपकी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ डायरेक्शन सेंस टेस्ट की. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड उसके पहले मैं अपने सारे न्यू स्टूडेंट्स को एक बार बताना चाहूंगी अबाउट द वोट, कि वोट है क्या, वोट का एग्जाम क्या है और आपको कैसे देना है और कैसे हर बच्चा वोट दे सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वोट है वेदांतु का ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. ठीक है, वोट का फुल फॉर्म है वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. ये टैलेंट एग्जाम होने वाला है 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक हर संडे दोपहर 3 बजे. ठीक है, एंड ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बच्चों, ये कम बैक है. कम बैक ऑफ व्हाट, कम बैक फ्रॉम व्हाट. सो बेसिकली बच्चों, पिछले साल बहुत सारे सर्वेज ने एनालाइज किया कि 2020 में जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक आ गया था, लोगों के स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्टूडेंट्स ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स भूल गए. भूल तो गए, साथ में नए कॉन्सेप्ट सीख भी नहीं पाए. राइट, कई महीने तक स्कूल्स बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस बंद रही, बहुत कुछ हुआ राइट पिछले साल. सो उस चक्कर में क्या हुआ, कई चीजें जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ HCF LCM, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब भी बच्चे भूल गए और जिन बच्चों ने सीखा नहीं था वो सीख भी नहीं पाए. राइट, और आपको तो पता है ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यही कॉन्सेप्ट्स तो आगे जाके हमारे काम आते हैं, है ना. सो गाइस, मैंने और मेरे जैसे सारे वेदांतु के टीचर्स ने, वेदांतु एज एन ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज लिया कि हम बच्चों का कम बैक करके रहेंगे. कम बैक इन द टर्म्स ऑफ जो उन्होंने पढ़ा था, वो जो भूल गए हैं, जो वो पढ़ना चाहते थे और पढ़ सकते थे और नहीं कर पाए हैं, उस सब का हम कम बैक करेंगे और उनको वापस ट्रैक पे ले आएंगे. उन सारे स्टूडेंट्स को, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को जो किसी ना किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी डिस्टेंट लर्निंग की वजह से नहीं कर पाए अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से. ओके बच्चों, सो आपका कमबैक मोमेंट्स आज से और अभी से स्टार्ट होता है. नो मैटर यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, यू आर फ्रॉम ईस्ट इंडिया, यू आर फ्रॉम वेस्ट इंडिया, फ्रॉम वेरेवर यू आर बच्चों, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन गिव वोट. नो मैटर आप 18 साल से कम एज के हैं पर फिर भी आप वोट दे सकते हैं. इलेक्शन वाला वोट नहीं, वेदांतु वाला वोट. ये वेदांतु वाला जो वोट है ना, वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, ये होने वाला है 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल. डेट नोट डाउन कर लो. इन 4 दिनों को 4 एग्जाम्स होने वाले हैं एंड हर संडे को, यानी कि इन 4 डेट्स को कितने बजे, दोपहर के 3 बजे एग्जाम होने वाला है. ऑल इंडिया लेवल का फ्री ऑनलाइन एग्जाम है, एब्सोल्युटली फ्री. आपका सिर्फ 1 घंटा लगेगा, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो इट्स एन ऑल इंडिया लेवल free online exams which will be held on 28, 4, 11 and 18 April at 3 PM. इस टेस्ट के थ्रू आपका कमबैक कैसे होगा, इस टेस्ट के थ्रू आपको मिलेगा
इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस विद एन ऑल इंडिया रैंकिंग, राइट? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस चीज में पीछे हो गए या किस चीज में आप कवर अप नहीं कर पाए, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट? अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी कमी कहाँ है तो उस कमी को सुधारेंगे कैसे? सो वो आपको सुधारने का मौका मिलेगा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। दूसरी बात कि आपको मिलेगी गारंटीड स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ रुपीज, यू नो हाउ मच, 500 करोड़। एंड डेली चैलेंजेस भी मिलेंगे जिससे आप फुल ऑन एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ ये एग्जाम दे सको। सो डेली चैलेंजेस के साथ आपको क्या मिलेगा पता है? एक्साइटिंग अमेजिंग प्राइजेस वर्थ ₹1 करोड़ एंड 2 स्टार मार्क कर लो, 2 अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज जो आज तक किसी ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म ने आपको ऑफर नहीं की होगी, गारंटीड ऑफर नहीं की होगी, एंड दैट इज अ चांस to become the CEO of India's largest live online learning platform, that is Vedantu, for a day. Yes, आप भी अपनी जिंदगी के नायक बन सकते हो और एक दिन के लिए बन सकते हो CEO of Vedantu, and even a bigger opportunity बच्चों की आपको मिल सकता है एक ट्रिप टू नासा। यस, सो है कि नहीं अमेजिंग? इतनी सारी चीजों के थ्रू वेदांतु तैयार है आपका कमबैक करने के लिए। इस कमबैक को के साथ आपको क्या मिलेगा? ऑल इंडिया रैंकिंग, जो आप टेस्ट देंगे उससे आपको मिलेगी आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है ना, वो भी तो जरूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हुए, टॉपिक कौन सा वीक था, वो एनालिसिस भी मिलेगा। स्टेट वाइज रैंकिंग, क्योंकि आपको तो पता है हर स्टेट में लॉकडाउन अलग तरीके से हुआ, हर स्टेट में स्कूल्स अलग तरीके से बंद हुए, खुले, सब अलग चला, तो स्टेट वाइज एनालिसिस जरूरी है ना, क्योंकि तभी तो पता चलेगा। इंडिया वाइज, नेशनल वाइज एनालिसिस में तो एक वेग सा हमें एनालिसिस मिलेगा, बट अगर स्टेट वाइज करेंगे तो हमें एग्जैक्ट एनालिसिस मिलेगा कि हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया है कि वो भी नहीं किया है, राइट? सो ये चीजें हमें स्टेट वाइज एनालिसिस से मिलेंगी। विद दैट क्वेश्चन वाइज टाइम्ड एनालिसिस, कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, कैसे अटेम्प्ट किया, वो एनालिसिस भी मिलेगी कि आपका टेस्ट देने की एबिलिटी कितनी इंप्रूव हुई है, कितनी नहीं हुई है, किस लाइन पर, किस ट्रैक पर चल रही है, सारी एनालिसिस मिलेगी। एंड विथ दैट इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिल रहे हैं एक्साइटिंग सुपर एक्साइटिंग मौके ऑफ व्हाट, ऑफ विनिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप to NASA in the United States of America। है कि नहीं super amazing? With this you are also getting gadgets like drones, telescopes, laptops and many more gadgets, daily challenges में, yes you can earn them daily बच्चों। And the super exciting offer, you can be the CEO of Vedantu for a day। इंडिया के लार्जेस्ट लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सीईओ आप बन सकते हैं एक दिन के लिए, और इंडिया में जो इतने सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके स्टडी का, उनके पढ़ने का तरीका आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हो, उन्हें बदल सकते हो, राइट गाइस? है कि नहीं? इसके साथ आप जो वी कॉइन्स अर्न करेंगे उसके थ्रू आपको मिलेंगे डेली एक्साइटिंग प्राइसेस एवरी डे, राइट? You can get 35 V coins by attempting all the quiz in a session. Additional 15 coins for answering all the questions correctly. So भैया प्राइजेस ही प्राइजेस हैं, एक्साइटमेंट की तो कोई कमी नहीं है। क्या आप तैयार हो अपने सुपर डुपर एक्साइटमेंट के साथ कम बैक करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आज के आज, अभी के अभी वेदांतु का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गूगल प्ले से। अगर मोबाइल में नहीं कर सकते तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वेदांतु की वेबसाइट पे चले जाओ जिसका नाम है vedantu.com/vote। ठीक है, इस वेबसाइट को ध्यान से नोट डाउन कर लो, इस वेबसाइट पर जा सकते हो आप, ठीक है? और वहां जाकर आपको करना है अपना कमबैक। कैसे? रजिस्टर करके। भैया वोट देने के लिए वोटर आईडी भी तो चाहिए, वो कैसे मिलेगी? सो उसके लिए आपको करना होगा रजिस्टर। डाउनलोड कर लो वेदांतु का ऐप या फिर वेदांतु की वेबसाइट पर विजिट करो और रजिस्टर कर लो फॉर वोट। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल, मतलब जब आप क्लिक करोगे टू रजिस्टर फॉर वोट, आपको एंटर करना होगा अपना नाम, किस क्लास में आप पढ़ते हो, किस बोर्ड में आप पढ़ते हो और किस साल एग्जाम देने वाले हो। उसके साथ आपको डाउनलोड करनी होगी अपनी
वोटर आईडी कार्ड जो आपको मिलेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको अपने डेट्स पिक करने होंगे कि किस दिन आप एग्जाम दोगे, 28 को, 4 को, 11 को, 18 को, या फिर चारों दिन भी दे सकते हो, 3 दिन भी दे सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हो, जितने चाहो उतने एग्जाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड ये डेट्स आप जितने जल्दी फिल करो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है डेट फुल हो जाए तो आपको ना मिले वो पर्टिकुलर डेट, ठीक है। सो अभी के अभी राइट नाउ आप फिल कर लेना, डेट्स डन कर लेना और फिर तैयार हो जाना एग्जाम देने के लिए। और उसके साथ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के लिए बच्चों, मोबाइल फोन्स, वॉचेस, लैपटॉप्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, गूगल नेस्ट, स्पीकर्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ड्रोन एंड स्मार्ट वॉचेस एंड गेमिंग्स, व्हाट नॉट बच्चों, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर एंड वेटिंग फॉर यू ऑल। सो तैयार हो जाओ भाई, अपने जोश को फुल ऑन हाई कर लो, हैशटैग अल्ट्रा हाई जोश के साथ मेरे बच्चे तैयार हो जाएं। और मैं चाहती हूं कि मेरे नंबर निंजास 100% करेंगे वोट, करेंगे कि नहीं करेंगे निंजास, बता दो, करोगे ना। सो 100% मेरे निंजास वोट करेंगे। आपका एग्जाम में आने वाला है मैट यानी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो एप्टीट्यूड हम करते आए हैं ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस रहेंगे पूरे पेपर में। हर क्वेश्चन होगा MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ही करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर पे अगर टिक किया तो +4, गलत आंसर पे टिक किया तो -1, अगर टिक नहीं किया तो 0, मतलब ना +4 होगा ना -1 होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी आंसर में बिल्कुल श्योर नहीं हो कि पता नहीं, तुक्का मत मारना, तुक्का मारोगे और गलत निकला ना तो -1 होगा। सो यहाँ हैशटैग TP नहीं चलेगा, ओके। एंड आपको मिलेगा 60 minutes to attempt 40 questions, ओके। सो इतने ही टाइम में आपको पूरा पेपर करना है। ग्रेड 5 to 7 का एक कॉमन पेपर होगा, जो 5, 6, 7 तीनों को सेम पेपर मिलेगा, चारों दिन अलग पेपर्स, ओके बच्चों। सो गेट सेट रेडी। एंड आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है वेदांतु ने कि आपको अकेले तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम तो है ही आपके साथ आपकी तैयारी कराने के लिए। और वेदांतु में आपको मास्टर क्लासेस में भी चल रही है तैयारी इस वोट की, उसके साथ आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो और स्क्वाड बना सकते हो। अभी स्क्वाड्स क्या है, जैसे हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, वैसे ही आप अपना फ्रेंड का ग्रुप बना लो, चाहे वो वेदांतु के फ्रेंड्स हो, निंजा के फ्रेंड्स हो, आपके स्कूल फ्रेंड हो, आपके कॉलोनी फ्रेंड हो, कोई भी फ्रेंड बना सकते हो आप, और अपने स्क्वाड को रजिस्टर कर सकते हो हमारे ऐप पर, ठीक है। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया वोट के लिए, फिर अपना क्रिएट कर लो स्क्वाड। क्रिएट जैसे करोगे और ज्वाइन कर लोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको मिलेंगे वीकली चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए। उन वीकली चैलेंजेस को अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेंगे वी कॉइन्स, जिससे मिलेंगे प्राइजेस, है ना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अपने स्क्वाड का लोगो, उनका नाम भी आप चूज कर सकते हो, एकदम सुपर अमेजिंग सा नाम चूज कर सकते हो, स्लोगन भी चूज कर सकते हो, जैसे आप फ्री फायर PUBG में करते हो ना वैसे ही। सो है ना सुपर डुपर एक्साइटिंग, राइट बच्चों। सो गेट सेट रेडी, आपके लिए सुपर अमेजिंग मौका आने वाला है, तैयार हो जाओ बच्चों। आ चुका है मौका, आने वाला नहीं है। फटाफट से रजिस्टर कर लो, स्क्वाड बना लो और ढेर सारे प्राइजेस मिलो, और मुझे हर दिन कमेंट करके बताना कि कैसा जा रहा है आपका परफॉर्मेंस, ओके बच्चों। सो मुझे सारे बच्चे आज कमेंट करके बताएंगे कितनों ने रजिस्टर कर लिया, कितने बच्चे रजिस्टर नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट्स आफ्टर द सेशन, ओके बच्चों। चलो ना, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रिपरेशन फॉर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब करते हैं प्रिपरेशन। सो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा देयर आर 4 मोर डायरेक्शंस। अब ये 4 मोर डायरेक्शन कैसे बनते हैं आपको तो पता है, इन 4 मेन डायरेक्शन के बीच में होता है 90 डिग्री। अब अगर इस 90 डिग्री को मैं बाइसेक्ट कर दूं तो एक और एंगल बनेगा, वो क्या होगा 45 डिग्री का। 90 का हाफ क्या होता है 45। तो हर डायरेक्शन के बीच में एक और डायरेक्शन होगा, और वो जो एक और डायरेक्शन होगा उसका नाम क्या होता है, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। सिंपल है।
4 मेन डायरेक्शंस, इनके अलावा 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शंस, टोटल हो गए 8 डायरेक्शंस। ठीक है, ये 8 डायरेक्शंस ही आपके क्वेश्चंस में आएंगे, इसके अलावा नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मैथ एग्जाम में फॉर वोट। ओके बच्चों, लेट्स डू इट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग Uday and Vishal were talking to each other face to face. If Vishal's face is towards south direction, then which direction was Uday facing? So easy question. Imagine कर लो कि ये है उदय और ये है विशाल। ठीक है, हमेशा हमेशा डायरेक्शन के क्वेश्चंस में इमेजिन करना कि आप खुद वहां खड़े हो। मान लो कि आप खुद हो विशाल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, विशाल का फेस जो है वो साउथ के डायरेक्शन में, तो विशाल जो है वो देख रहा है साउथ के डायरेक्शन में, तो उदय क्या है, वो विशाल की तरफ देख रहा है, तो किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ के ऑपोजिट। तो साउथ के ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, साउथ के ऑपोजिट होता है नॉर्थ, राइट। सो अगर विशाल जो है वो साउथ के डायरेक्शन में देख रहा है, तो उदय किस डायरेक्शन में देखेगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में। हमेशा साउथ का ऑपोजिट होगा नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट होगा साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट होगा वेस्ट और वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट, वाइस वर्सा हमेशा होता है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। इसके लिए आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस में होते हैं 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, सो बेसिकली आपको पता होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जैसे क्लॉक की नीडल्स रोटेट करती है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है हम अगर उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि साउथ ईस्ट जो है वो रोटेट करके नॉर्थ बन गया, तो नॉर्थ ईस्ट रोटेट करके वेस्ट बन गया, तो वेस्ट रोटेट करके क्या बनेगा। तो ऐसे में अब आपको पता है कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गए, मतलब कितने डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन की बात चल रही है। तो फटाफट से रफ वर्क में 8 डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। जैसे ही आपने ड्रॉ किया, अब काउंट करो कि कितना रोटेशन हो रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ तक जाना है, ये रहा साउथ ईस्ट और ये रहा नॉर्थ। साउथ ईस्ट से अगर आपको नॉर्थ जाना है तो कितना रोटेशन किया, 1 2 3 4 5, 5 बार रोटेट किया और साउथ ईस्ट से हम पहुंच गए नॉर्थ। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट से हम बन गए वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये, वेस्ट कहाँ है, ये। काउंट करो, 1 2 3 4 5, मतलब हर बार हम कितने बार रोटेट कर रहे हैं, 5 बार रोटेट कर रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स दैट वी आर डूइंग 5 रोटेशंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 5 रोटेशंस। अब ये 5 रोटेशंस जो हम कर रहे हैं, इसके लिए सेम काउंटिंग हम वेस्ट की भी करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्थ रोटेट किया, ईस्ट रोटेट किया, नॉर्थ ईस्ट रोटेट किया, तो वेस्ट भी तो रोटेट करेगा। इमेजिन करो कि सेंटर के अलावा आप सारे डायरेक्शन को ऐसे रोटेट कर रहे हो और कितने सारे डायरेक्शन में 5 पोजीशन रिप्लेस किए। तो जैसे ही हम वेस्ट को रोटेट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो वेस्ट कहां जाके पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में। समझ में आया मैंने क्या किया, 5 तक आपको काउंट करना है। साउथ ईस्ट के बाद 5 जंप पे आता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट के बाद 5 जंप पे आता है वेस्ट, तो वेस्ट कहां जाएगा, 5 जंप। सो 1 2 3 4 5 हो गया साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। गॉट इट, कि वेस्ट क्या बन जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने क्लॉकवाइज रोटेट क्यों किया, एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते थे, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है। बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लो कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने में कितना डिस्टेंस लगा, 1 2 3। तो वेस्ट के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना, 1 2 3, देखो कहां पहुंचे, साउथ ईस्ट। यानी क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो 5 जंप,
अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो 3 जंप, और दोनों ही तरीके से आंसर क्या आया, साउथ ईस्ट। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आंसर सेम आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, शैडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अमृत, विच डायरेक्शन वॉज अमृत फेसिंग। इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, द क्वेश्चन इज सेइंग अमृत है, ठीक है, ही इज फेसिंग स्टैंडिंग अ पोल। ठीक है, सो ये है अमृत, अमृत का फेस है एक पोल की तरफ, ये रहा पोल। ठीक है, तो पोल अमृत को देख रहा है, अमृत पोल को देख रहा है। अब ये जो पोल का शैडो है, जब धूप पड़ती है तो शैडो होता है ना, शैडो जहां पर भी आ गया समझ जाओ कि सन की बात हो रही है। अब सन कहां से राइज होता है, सनराइज मतलब ईस्ट, याद रखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। सो सनराइज कहां से होता है बच्चों, ईस्ट से होता है। तो ये रहे हमारे सूरज देवता। ठीक है, सूरज देवता अभी ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ये जो पोल है, पोल का शैडो किधर पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइंस लगाना पड़ेगा मैथ के साथ। साइंस ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो पड़ती है। अगर सन ईस्ट के डायरेक्शन में है तो शैडो वेस्ट में पड़ती है। क्लियर। तो पोल की शैडो कहां पड़ी बच्चों, पोल की शैडो पड़ रही है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सनराइज हुआ ईस्ट में और शैडो पड़ रही है वेस्ट में। क्लियर। अब ये रहा हमारा पोल, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच डायरेक्शन वॉज अमृत फेसिंग। अगर पोल यहां खड़ा था और उसका शैडो पड़ा है वेस्ट में, लेकिन एक और चीज दी है क्वेश्चन में, शैडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अमृत। ठीक है, सो ये रहा अमृत और वो ऐसे खड़ा है। इमेजिन करो अमृत पोल को देख रहा है, आप पोल हो, मैं अमृत हूं, मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, और आपका शैडो जो है वो वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, जो कि मेरा क्या है, लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट हुआ ना, ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो इसका मतलब शैडो कहाँ पड़ रहा है, वेस्ट में। मैं किसको देख रही हूँ, आपको, तो मैं किस डायरेक्शन में देख रही हूँ। अगर ईस्ट यहाँ है और वेस्ट यहाँ है तो नॉर्थ साउथ कहाँ होगा, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। सो मैं किस डायरेक्शन में देख रही हूँ, नॉर्थ के डायरेक्शन में। आया समझ में, मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रही हूँ। एंड ये रहा ईस्ट, ईस्ट से सनराइज हुआ, शैडो पड़ रहा है वेस्ट में। ठीक है, तो शैडो जब वेस्ट में पड़ रहा है और मेरे लेफ्ट में पड़ रहा है, तो मैं किस डायरेक्शन में देख रही हूँ, नॉर्थ में देख रही हूँ, राइट। और पोल जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना था कि शैडो कहां पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट अगर आराम से करोगे, बस ये सोच लो सनराइज मतलब ईस्ट, सनसेट मतलब वेस्ट। अगर सनराइज ईस्ट में है तो शैडो पड़ेगा वेस्ट। मेरा लेफ्ट अगर वेस्ट है, इसका मतलब मैं किधर देख रही हूं, नॉर्थ की तरफ। अगर मेरा राइट वेस्ट होता तो मैं किधर देख रही होती, साउथ की तरफ। इसीलिए लेफ्ट और राइट का वैल्यू दिया था। गॉट इट। ओके, एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं ताकि कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। अब वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब वेस्ट में है सूरज देवता। Two friends, Sanju and Manju, were talking to each other face to face. If Manju's shadow was exactly to her left side, which direction was Sanju facing? सबसे पहले डायरेक्शंस बना लो। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। सूरज देवता कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सन वेस्ट में है। शैडो कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो शैडो पड़ेगा, अगर सन है वेस्ट में तो शैडो पड़ेगा ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका शैडो पड़ रहा है सोचो। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मंजू का शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट साइड। तो मंजू अगर ऐसे खड़ी है, अगर मंजू नॉर्थ को देख रही है, ठीक है, तो शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो मंजू का, ठीक है, मंजू अगर
ईस्ट के डायरेक्शन में शैडो पड़ रहा है, तो ये रहा मंजू का लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा मंजू का राइट हैंड साइड, है ना। इमेजिन करो, ये मंजू खड़ी है, मैं मंजू, मैं खड़ी हूं, ठीक है। मंजू का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड ये रहा। अब मंजू देख रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर वेस्ट में है सन तो शैडो पड़ेगा ईस्ट में। ईस्ट में पड़ेगा मतलब कहां पड़ेगा? मंजू के राइट हैंड साइड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? मंजू का शैडो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, मतलब मंजू ऐसे नहीं खड़ी है, मंजू पीछे देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मंजू का डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ और संजू का डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो विच डायरेक्शन इज संजू फेसिंग? नॉर्थ डायरेक्शन। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सन है वेस्ट में, शैडो है ईस्ट में, ठीक है। अब मंजू का राइट और लेफ्ट क्या होगा? अगर मंजू नॉर्थ की तरफ देख रही है तो ये हो गया उसका लेफ्ट, ये हो गया राइट। अगर मंजू साउथ की तरफ देख रही है तो ये हो गया उसका राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। अब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक शैडो किस साइड पड़ना चाहिए? ईस्ट के साइड, है ना। यानी कि अगर मंजू यानी कि ईस्ट के तरफ, अब ईस्ट के तरफ और मंजू का शैडो कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो मंजू का शैडो ईस्ट डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड कब होगा? जब वो ऐसे खड़ी है, मतलब साउथ के टूवर्ड्स। तो मंजू जो है वो साउथ के टूवर्ड्स देख रही है और संजू जो है वो नॉर्थ के टूवर्ड्स देख रही है। क्वेश्चन में किसका पूछा है? संजू का डायरेक्शन पूछा है, तो संजू इज सीइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ? तो इस क्वेश्चन में बच्चों सनराइज और सन का डायरेक्शन, शैडो का डायरेक्शन फिक्स्ड है। सनराइज मतलब ईस्ट टू वेस्ट, सनसेट मतलब वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको फिक्स क्या करना है? लेफ्ट साइड और राइट साइड। कैसे फिक्स करोगे? क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है लेफ्ट साइड शैडो है, मतलब मंजू ऐसे खड़ी है। अगर क्वेश्चन में दिया है राइट साइड शैडो है, तो मतलब मंजू ऐसे खड़ी है। बस ये डिसाइड करना था। गॉट इट? ओके बच्चों, ओके। नाउ ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट अगर हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं और शैडो किधर पड़ रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट। आता है दूसरा सिनेरियो, जब हम खड़े नहीं हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा इधर चले, थोड़ा उधर चले, थोड़ा उधर गए और फिर हमें फाइनल डायरेक्शन बनाना है कि अब हम कहाँ खड़े। गेम खेला होगा ना कि कई बार हम एक इंसान की आंखें में पट्टी बांध देते हैं और फिर उसे गोल घुमा देते हैं। अब बोलते हैं अब चलो तुम्हें दूसरों को हिट करना है, तो ऐसे हवा में हम हिट करते रहते हैं और हमें डायरेक्शन नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं। कुछ वैसा ही गेम है ये, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस गेम ऑल्सो। नाउ दिस गेम इज सेइंग Shiva starting from his house goes 5 kilometer in the east, then he turns to his left and goes 4 kilometer, finally turns to the right, his left and goes 5 kilometer. Now how far is he from his house and in what direction? Now ऐसे क्वेश्चन से बच्चों हमेशा मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ जो कभी गलत नहीं हो सकती, वो ये है, खुद को इमेजिन करो कि तुम चल रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा राइट कहाँ जाएगा, बस, ठीक है। मान लो ये रहा हाउस, हम है शिवा। शिवा ने अपने हाउस से स्टार्ट किया और कहाँ गया? 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, ठीक है। हमेशा ये इमेजिन करो कि अगर आप ऐसे बैठे हो चेयर में तो आप जिधर देख रहे हो वो नॉर्थ है, लेकिन आपको जाना किधर है? ईस्ट जाना है, तो ऐसे मुड़ जाओ, ठीक है। अब आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ, तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ आपका राइट हैंड साइड और हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कितना गए? 5 किलोमीटर। सो उसे ड्रॉ करते जाना। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, 5 किलोमीटर टू ईस्ट। और एक अच्छा ट्रिक ये है कि हमेशा पेंसिल से लिखते जाओ, ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया मेरा राइट। अब 5 किलोमीटर के बाद रुक जाओ, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट साइड एंड गोज 4 किलोमीटर। लेफ्ट साइड कहाँ है? ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न किया और वॉक कितना किया? 4 किलोमीटर। सो टर्न का मतलब हमेशा होता है 90 डिग्री, क्योंकि हर डायरेक्शन के बीच में होता है 90 डिग्री। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री का टर्न, ठीक है। लेफ्ट टर्न किया 90 डिग्री और चले गए 40 किलोमीटर, तो यहां पहुंच गए, ठीक है। अब अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना सीधा 4 किलोमीटर,
तो ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया मेरा राइट। अब क्वेश्चन में पढ़ो, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। फिर से हम लेफ्ट की तरफ गए और 5 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन व्हाट डायरेक्शन। अब ये था हमारा घर और ये खड़े हैं हम। डायरेक्शन हमेशा हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करो, कोई जरूरत नहीं है उल्टा पलटा टेढ़ा मेढ़ा करने की। अगर कोई और ऐसा बोलता भी है मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। हमेशा नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, ऐसे ही ड्रॉ करना, तभी आंसर करेक्टली ला पाओगे बिना कंफ्यूजन के, ठीक है। अब मान लो ये था तुम्हारा घर, घर के ऊपर हो, ऊपर कौन आता है, नॉर्थ आता है, तो आप कहाँ खड़े हो, घर के नॉर्थ में, है ना। घर के ऊपर खड़े हो ना, तो घर के नॉर्थ में खड़े हो। और कितने ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इतना। और ये कौन सा डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। यानी आप अपने घर से 4 किलोमीटर दूर खड़े हो और नॉर्थ में खड़े हो। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। y जो है इट इज इन द ईस्ट ऑफ x which is in the north of z. If p is in the south of z then in which direction y is p. ऐसे क्वेश्चंस में कोई टेंशन नहीं है, हमेशा बच्चों शुरुआत हम करेंगे, बनाओ 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ड्रॉ कर लिया। अब y is in the east of x, तो मतलब y खड़ा है ईस्ट पे, और मान लो हम यहां मान लेते हैं खड़ा है x। y is in the east of x, ठीक है। नेक्स्ट x is in the north of z, तो x के नीचे खड़ा है z, तो ये रहा z, क्योंकि x कहाँ है, z के नॉर्थ में, यानी z कहाँ है, x के साउथ में। p is in the south of z, p जो है वो और नीचे खड़ा है क्योंकि साउथ ऑफ z, तो ये रहा p, ठीक है। Then in which direction of y is p? y के कंपैरिजन में p कहाँ खड़ा है, तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे देखी जाती है, y के कंपैरिजन में p कहाँ खड़ा है। अब ये वाली जो डायरेक्शन है इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है साउथ वेस्ट। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, ये था x, ठीक है। y जो है वो x के ईस्ट में था, x के नीचे था z, z के नीचे था p। अब y के मुताबिक, y के कंपैरिजन में p कहाँ खड़ा है, y के कंपैरिजन में p ऐसे खड़ा है, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, इमेजिनेशन लाओ, ड्रॉ करो डायरेक्शंस। डायरेक्शन है बच्चों, एरो इस साइड कब जाता है, जब हमारे पास होता है साउथ और वेस्ट, है ना। साउथ और वेस्ट में ही तो ऐसा डायरेक्शन बनेगा, अदरवाइज ऐसा, ऐसा और ऐसा बनता है। तो ये वाला डायरेक्शन कब आता है, साउथ और वेस्ट पे आता है। सो दैट इज व्हाई द डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। अगर एरो के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, वैल्यू को देखो, y जो है, p जो है वो y के नीचे है, नीचे है ना, लेवल देखो, नीचे है मतलब डेफिनेटली साउथ में है। दूसरी बात, y जो, अगर आप y को खुद को इमेजिन कर रहे हो y, तो p किधर है आपके, इधर जा रहा है ना, इस साइड जा रहा है। तो अगर इस साइड जा रहा है तो इस साइड कौन होता है, वेस्ट, इस साइड कौन होता है, ईस्ट, तो इसीलिए साउथ के साथ आएगा वेस्ट। तो दिस इज अनदर वे टू फाइंड द आंसर, साउथ वेस्ट। गॉट इट? ओके, अगला क्वेश्चन। A man walks 5 kilometers towards south, then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. लाइन बाय लाइन रीड कर, ठीक है। ये रहा एक आदमी, ठीक है, इसने 5 किलोमीटर वॉक किया साउथ में, तो चलो हम चलते हैं साउथ में 5 किलोमीटर। डायरेक्शन लिखना मत भूलना, अगर आप साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब ऐसे उल्टा जा रहे हो, उल्टा जाओगे तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यहां खड़े हो, अब देन टर्न्स टूवर्ड्स द राइट, यानी इस डायरेक्शन में टर्न किया। टर्न करने के बाद कितना वॉक किया, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, सो राइट हैंड साइड टर्न किया और वॉक किया 3 किलोमीटर। इसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब जैसे अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, 3 किलोमीटर जा रहे हो, तो ये हो गया आपका राइट
और ये हो गया आपका लेफ्ट। अब 3 किलोमीटर वॉक करने के बाद आपने किस डायरेक्शन में टर्न लिया? टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ये रहा आपका लेफ्ट, लेफ्ट के डायरेक्शन में वॉक किया 5 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? स्टार्टिंग प्लेस थी ये, एंडिंग प्लेस है ये, किस डायरेक्शन में खड़ा है? सोचो, सोचो और बताओ मुझे आंसर, ठीक है। थिंक एंड टेल। सोचा, सोचा कि नहीं सोचा? ठीक है। सो राइट डायरेक्शन में गए, फिर उसने टर्न ले लिया कहाँ? लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया, फिर और नीचे आ गया, तो कहाँ पहुंचा बच्चों? इजी सा सवाल है। अगर यहां शुरू किया था, यहां खत्म किया, ऊपर से नीचे आया मतलब साउथ में आया। अब ऊपर से नीचे आया और प्लस थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड खिसक गया, लेफ्ट हैंड साइड खिसक गया मतलब वेस्ट, है ना। अदरवाइज आप फिर से सोचो, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप ऐसे आ रहे हो, राइट? कैसे आ रहा है आपका एरो? स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे आ रहा है आपका एरो एंडिंग पॉइंट से। ये था स्टार्ट, ये था एंड। ऊपर से नीचे, नीचे आए तो हो गया साउथ, और थोड़ा टेढ़ा आए टूवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन? वेस्ट। इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, तो अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो साउथ वेस्ट हुआ ना भाई, ठीक है। इसीलिए हमेशा कहती हूं एक ही डायरेक्शन को फिक्स मानो, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, राइट हैंड साइड ईस्ट, बस यही मानना है आपको और कुछ भी नहीं। क्लियर? बन जाएगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ट्राई करूं, ठीक है। रसिक वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सो ये खड़ा है रसिक, इसने वॉक किया 20 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, चलता गया नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और फिर टर्न किया राइट हैंड साइड, वॉक्स 30 किलोमीटर। टर्न किया राइट हैंड साइड और वॉक किया 30 किलोमीटर, 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर। देन ही टर्न्स अगेन राइट हैंड साइड एंड वॉक्स 35। फिर से पलटी मारी और वॉक किया 35 मीटर। अब देखो, ड्राइंग बनाते वक्त थोड़ा सा मैथ भी यूज करना भाई। अगर ये 20 था और ये 35 है तो यहीं पर आके मत रुक जाना, नीचे आना, है ना, क्योंकि 20 से बड़ा होता है ना 35, तो ये वाली लाइन को हम बड़ा बनाएंगे। 35 नीचे आया, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखो अभी किस डायरेक्शन में खड़ा है? ऐसे खड़ा है ना, उल्टा, साउथ में चल रहा था, तो फिर साउथ में चल रहा था तो ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट। साउथ में चल रहा था, 35 मीटर चला, उसके बाद कहाँ गया? ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न मारा और 15 मीटर वॉक किया, एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। ओके, सो नाउ द आंसर विल बी व्हाट? देखो, ठीक है, डायग्राम प्रॉपरली यहां एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां से स्टार्ट किया, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर अपने राइट हैंड साइड टर्न मारा और 30 मीटर वॉक किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से राइट हैंड साइड टर्न मारा और 35 मीटर वॉक किया, यहां पहुंच गया। फिर उसने टर्न मारा टू द लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अगेन टू द लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर अवे इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथ यूज होगा। यहां पे वो ऊपर गया था 20, नीचे आया 35 और वापस ऊपर गया 15। इंटीजर्स लगाओ, ठीक है। ऊपर गया 20, नीचे आया मतलब -35, फिर ऊपर गया कितना? 15, यानी कि +15। तो आंसर क्या आया? 20 + 15 इज हाउ मच? 35, सॉरी 20, हाँ 35। 35, 20 ऊपर गया था, 35 नीचे आया, फिर 15 ऊपर गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो हियर व्हेन यू आर गोइंग 35 - 35 यानी कि 0, मतलब जो उसकी स्टार्ट पोजीशन थी और जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो आजू बाजू है, सेम, क्योंकि लेवल क्या आया? 0 लेवल आया, ना प्लस ना माइनस, ना ऊपर गया है वो ना नीचे, लेवल सेम है, लेकिन दूरी तो है। कितनी दूरी है? अब वो कैलकुलेट करो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक कितना हुआ? 15। तो स्टार्ट से एंड तक
कहाँ गया है वो, 30 प्लस 15 यानी कि 45 मीटर। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कंपेयर किया जाए तो वो किधर खड़ा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कौन होता है, ईस्ट डायरेक्शन। सो स्टार्टिंग के मुताबिक वो खड़ा है ईस्ट में, और कितना दूर खड़ा है, 45 मीटर दूर खड़ा है। ओके, ये था हमारा स्टार्टिंग, ये है हमारा एंड। स्टार्ट से लेकर एंड तक 45 मीटर दूर खड़ा है हमसे। गॉट इट, क्योंकि 30 प्लस 15 45 करेंगे, लेवल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड करेंगे। क्लियर? ओके, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, डायग्राम अगर करेक्टली ड्रॉ कर लिया ना, आंसर 100% करेक्ट आएगा। इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग द डायग्राम। जैसे मैं डायग्राम्स को ड्रॉ कर रही हूं आराम से टाइम देकर, आप भी एग्जाम में वैसे ही टाइम देकर ड्रॉ करना। ओके, चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, Jayant walked 15 meter towards west direction. He turned left and walked 20 meter. He then turned left and walked 15 meter. After this, he turned to the right and walked 12 meter. How far is he in now from Jayant from X? ठीक है, so इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। फर्स्ट ट्राई इट आउट, कम ऑन। ट्राई करो, ड्रॉ करो कॉपी में, और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, just try it yourself. think डायग्राम ड्रॉ करो। 15 मीटर वेस्ट, लेफ्ट टर्न किया यानी साउथ, देन साउथ में जा रहा था तो फिर लेफ्ट टर्न किया यानी कि ईस्ट। इस तरीके से डायरेक्शन बनाते जाओ, बिल्डअप करो। ठीक है, सॉल्व करो, टिल देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। सो एक्स पोजिशन से जयंत ने स्टार्ट किया, 15 मीटर वॉक किया वेस्ट, वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में वॉक किया, फिर अपने लेफ्ट में टर्न किया। सो जब वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, ये बन गया राइट, ये बन गया लेफ्ट। 20 मीटर वॉक किया, 20 मीटर वॉक करने के बाद अगेन लेफ्ट साइड टर्न किया, तो ये लेफ्ट था उसका, लेफ्ट साइड टर्न किया। ठीक है, अगेन 15 मीटर वॉक किया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट डायरेक्शन, ये है राइट डायरेक्शन, इसलिए वो नीचे की तरफ जाने लगा। 12 मीटर वॉक किया, अब फाइनली उसकी पोजीशन हो गई ये। तो अब डायग्राम अगर आपने सही से बनाया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स पोजीशन से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड गया था 15 और वापस आ गया 15, मतलब जितना दूर गया था अपनी पोजीशन से उतना वापस भी आ गया। समझ में आ रहा है? 15 मीटर वो गया था वेस्ट में, वापस 15 मीटर वो आ गया ईस्ट में, मतलब अपनी ही पोजीशन के नीचे आया है। ठीक है, अब कितना नीचे आया है वो कैलकुलेट कर लो। सो एक्स से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस हुआ, 20 मीटर। सी से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस हुआ, 12 मीटर। सो दैट इज वाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऊपर से नीचे आया है बेसिकली। ठीक है, इतना घूम फिर के पहुंचा कहाँ, अपने नीचे पहुंचा। कितना नीचे पहुंचा, तो 20 प्लस 12 यानी कि 32 मीटर। कौन से डायरेक्शन में, अपने नीचे यानी साउथ में। तो आंसर हो गया 32 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम एक्स पोजीशन। क्लियर है कैसे हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? एक बार फिर मैं बता रही हूं, डायरेक्शन ये हो गया लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, ऐसे ही आप ड्रॉ करते जाना, लेफ्ट राइट ड्रॉ कर लिया और फिर अपने आप उसके आगे बढ़ते जाना। अब ये ध्यान रखो, 15 मीटर गया था वेस्ट और वापस 15 मीटर आ गया ईस्ट, मतलब कि कुछ नहीं ट्रेवल किया, बस अपने नीचे ही पहुंचा। कितना नीचे? सो उसका आंसर है एक्स सी प्लस सी डी, 20 प्लस 12 यानी कि 32 मीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। किसको आंसर सही मिला जल्दी से बताओ कमेंट करके, हु ऑल गॉट इट करेक्ट? ओके, बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है बच्चों? प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली बनेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को स्टॉप करके रिवाइंड करके आराम से सुनो, समझ में पक्का आ जाएगा, डाउट अनडाउटेडली। ओके,
चलो एक और क्वेश्चन. A boy rode his bicycle northward, then turned left and rode 1 kilometer. Again turned left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? Interesting question. एक बॉय यहाँ खड़ा था, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन में गया. कितना गया नहीं पता, तो x मान लो, ठीक है. देन अपने लेफ्ट में उसने टर्न मारा, लेफ्ट टर्न मारा और 1 किलोमीटर गया, ठीक है. अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न मारा और 2 किलोमीटर गया, ठीक है. देन ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये थी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. जब वो 2 किलोमीटर नीचे आया तो उसने पाया कि मैं अभी जहां खड़ा हूं वो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर है और वो भी वेस्ट के डायरेक्शन में. सो सच अ कॉमन सेंस, अगर ये 1 किलोमीटर वेस्ट में गया था और अभी भी 1 किलोमीटर वेस्ट में ही है खुद से, तो इसका मतलब जितना वो नीचे आया उतना ही वो ऊपर गया था. तो कितना नीचे आया, नॉर्थ से साउथ आया 2 किलोमीटर. इसका मतलब साउथ से नॉर्थ कितना गया था, 2 किलोमीटर. सो हाउ फार इज ही, 2 किलोमीटर. आया क्वेश्चन समझने. यहां से यहां x किलोमीटर, वापस 1 से नीचे 2 से उसने कंपेयर किया तो देखा कि ये तो 1 ही किलोमीटर है भैया, मतलब मैं जितना आगे गया था उतना पीछे भी आया हूं, ठीक है. सो बेसिकली ऊपर कितना गया उतना ही नीचे आया, तो x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर हो गया आंसर. सो ये था बच्चों टुडेज सेशन अबाउट डायरेक्शन. समरी में आपको यही बताना चाहूंगी कि हमेशा हमेशा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट यही डायरेक्शन को रट लो दिमाग में. कोई और उल्टा पुल्टा करने की जरूरत कभी नहीं है. कोई और बताए भी तो फॉलो मत करना, कंफ्यूज ही होगे और कुछ नहीं, ठीक है. दूसरा, बाकी के 8 डायरेक्शन भी बहुत आसान होते हैं. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है. वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. सो सिंपल, राइट. नेक्स्ट थिंग इज, हमेशा आप इमेजिन करो कि आप खुद वॉक कर रहे हो. आपका लेफ्ट हुआ ये, आपका राइट हुआ ये. अगर नॉर्थ में जा रहे हो तो लेफ्ट टर्न मारा तो इधर मारोगे, राइट टर्न मारा तो इधर मारोगे. बस ऐसे इमेजिन क्या करो, आंसर आपसे फटाक से बन जाएगा. सनराइज का मतलब सन है ईस्ट में और शैडो बनेगा वेस्ट में. सनसेट मतलब सन है वेस्ट में और शैडो बनेगा ईस्ट डायरेक्शन में. याद रखना. और डायरेक्शन सेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे वॉक करने वाले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का एक ही लॉजिक है. बस इमेजिन करो कि आप खुद वॉक कर रहे हो. आपका लेफ्ट, आपका राइट, आपका नॉर्थ, आपका साउथ, आपका ईस्ट, आपका वेस्ट, सब कुछ आपका है. अपनी तरीके से फॉलो करो, पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे. ओके बच्चों, सो आज के सुपर अमेजिंग सेशन में इतना ही था. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यस देन जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो बॉस. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे ही अमेजिंग सेशंस और भी आने वाले हैं चैनल पर. एंड ज्वाइन फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना. Now are you ready to make the comeback and register for vote? Because as you all know, you are going to be the CEO. You can be the CEO of Vedantu for a day. You can win scholarships. You can win exciting prizes. You can win an educational trip to NASA, right? So जल्दी से वोट करो बच्चों, फटाफट से वोट करो, रजिस्टर करो, वोटर आईडी क्रिएट करो, डेट्स चूज करो और एग्जाम दे डालो. बस इसके लिए आपको करना है वेदांतु का ऐप डाउनलोड या फिर आपको विजिट करनी है वेदांतु की वेबसाइट. रजिस्टर करना है अपना नाम, अपना ग्रेड, अपना वोट डालकर. वोटर आईडी क्रिएट करनी है, डेट्स को चूज करना है और एग्जाम दे देना है, ठीक है. बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं. कोई भी कंफ्यूजन है चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, लिंक मिल जाएगा. कोई भी डाउट है ऐप डाउनलोड करो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे. एग्जाम का फॉर्मेट में फिर से बता दूं, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 का पेपर एक ही होने वाला है. मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, 40 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस जिसमें ओनली 1 इज करेक्ट, +4 करेक्ट आंसर, -1 अगर रॉन्ग आंसर दिया तो. टोटल 60 मिनट्स फॉर द होल पेपर. और चारों पेपर भी आप अटेम्प्ट
कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे निंजास, मचा के आएंगे, धुलाई करके आएंगे, है कि नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना रजिस्टर कर लिया कि नहीं। मैं एक एक बच्चे का नाम देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में, एंड एक एक बच्चे को प्राइज जीते हुए देखना चाहती हूँ कि मुझे अपने निंजास पे 100% भरोसा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कल फिर मिलते हैं अनदर अमेजिंग सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस।